नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय बड़ा ही रोचक विषय है। भले ही इस विषय को लोग माने न माने, लेकिन इसकी रोचकता कम नहीं होती है। ये रोचक विषय भूत प्रेत, आत्मा, सूक्ष्म शक्तियां हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। तो यहां विषय यह है कि भूत होते हैं क्या, प्रेत होते हैं क्या, सूक्ष्म आत्माएं होती हैं क्या। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग मानते हैं कि हाँ भूत प्रेत हैं, हमने महसूस किया है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ना ये तो ठगी की विद्या है, डिजीज है, रोग है, मनोवैज्ञानिक कारण है। चलिए, इनकी भी बात सही, उनकी भी बात सही, मगर जहां भगवान होते हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, चाहे किसी जाति किसी धर्म के हों, हर धर्म में कोई ना कोई उनके प्रभु हैं, कोई ना कोई भगवान है। अगर उनको मानते हैं तो शैतान भी है, और शैतान आदि युगों से है। हमारे रामायण महाभारत में भी इसका उल्लेख है। आज सबसे विकसित देश अमेरिका, इंग्लैंड भी भूत प्रेत सूक्ष्म आत्माओं को मानती हैं, और इस पर काफी रिसर्च हो रहा है उनका। इंग्लैंड में, अमेरिका में काफी हॉन्टिंग प्लेस है, काफी हॉन्टिंग प्लेस है, हॉन्टिंग पैलेस है, और वहां के लोग भी दावा करते हैं कि हाँ है, हमने भी देखा है। तो आइए देखते हैं कि इसके संकेत क्या हैं, और कुछ आपको हम अंत में अपना अनुभव बताऊंगा। तो भूत प्रेत आत्मा होते हैं, या ये केवल ये ठगी की विद्या है? क्या ये कोई वैज्ञानिक कारण है? क्या ये कोई रोग है? तो इसी तथ्य पे मैं चर्चा करूंगा। अगर कोई बल्ब जो बिजली से चलता है अचानक बुझने लगे, जलने लगे, बुझने लगे, जलने लगे, और रात्रि पहर में 2 से 3 के बीच में ऐसी घटनाएं प्राय होती हैं अगर, तो सबसे पहले तो आप बिजली मैकेनिक को बुलाकर टेस्ट करवा लें कि आपके बिजली में तो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर बिजली में आपका कोई फॉल्ट नहीं है तो आत्मा का प्रेजेंस, आत्मा की उपस्थिति है। मैं आपको यहां बता दूं कि आत्मा तरंगे, इनके पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की, क्योंकि ये खुद एक तरंग है। अब बिजली का वेव भी एक तरंग है, तो आत्मा के पास पूर्ण कैपेसिटी है बिजली को कंट्रोल करने की। दूसरी संकेत, अगर आपकी घड़ी प्रायः रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच में अचानक बंद हो जाए, और ये प्रक्रिया लगातार हो रहा है आपके पास कि 2 बजे से 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी घड़ियां बंद हो जाती है, तो आप यकीन जाने कि आपके पास, आपके आसपास, आपके घर में कोई न कोई आत्मा, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म भूत प्रेत किसी न किसी का वास है। वहां पर उसकी उपस्थिति है, आत्मा की सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति है। अगर रात्रि के तीसरे पहर यानी करीब करीब 12 से 3 के बीच में प्राय आपकी नींद टूट जाती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुजुर्ग आज भी नींद की दवा लेके सोते हैं, क्योंकि उनकी नींद ही नहीं आती है। तो अगर 12 से 3 के बीच में अचानक आप उठ जाते हैं लगातार,
ये क्रियाएं आपकी हो रही जो दिनचर्या में नहीं थी आपकी, तो आप ये जान लें कि कोई न कोई शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है, आपके पास आना चाहती है, आपको कोई संकेत देना चाहती है। अगर रात्रि पहर 12 से 3 के बीच में आपकी नींद टूटती है और आपको लगता है कि कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रही है, कोई अजीब सा आवाज आपको धीमे धीमे सुनाई दे रही है, और ये क्रिया प्रायः होती हैं, प्रायः एक आध दिन होती है तो इसको भ्रम मान के आप चल सकते हैं, लेकिन ये क्रिया प्रायः होती है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपके आसपास कुछ न कुछ तो है और इसका उपाय आपको करनी चाहिए। अगर इस समय आप बहुत डर गए, लगातार आपको डर लग रहा है, तो प्रभु के शरण में जाएं। अगर 12 से 3 के बीच में प्रायः आप कोई बुरे सपने देखते हैं जिसमें भूत प्रेत आपका पीछा कर रहा है, आपसे कुछ कहना चाह रहा है, आपसे कुछ बात करना चाह रहा है, जो आपके पूर्वज का देहांत हो चुका है उनकी उपस्थिति है, वो सपने में प्रतिदिन आपको आ रहे हैं, कुछ न कुछ तो है। ठीक है, सपने का बहुत सारा वैज्ञानिक कारण है, मगर प्रायः आप एक ही टाइप के सपने देख रहे हैं, अपने पूर्वजों को देख रहे हैं, और 12 से 3 के बीच में आपकी नींद टूट रही है, भूत प्रेत के सपने देख रहे हैं, आप काफ़ी डर रहे हैं, कुछ न कुछ तो है। इसको इग्नोर करके चलना कहीं से उचित नहीं होगा। अगर रात में 12 से 2 या 3 के बीच आपके कमरे का टेम्परेचर, तापमान, कमरे का टेम्परेचर या तो बढ़ जाता है चाहे घट जाता है। जाड़े का दिन है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी का दिन है तो अचानक टेम्परेचर काफ़ी घटने लगता है। यानी कि 12 से 3 के बीच में अगर आपके कमरे का टेम्परेचर प्रायः बढ़ जाता है या घट जाता है, तो यकीन जानिए कुछ न कुछ तो है। कोई न कोई आत्मा आपको कोई न कोई संदेश देके किसी तरह का आपके पास आने की कोशिश, आपके आसपास कुछ न कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ है। अगर प्रायः रात में आप उठ जाते हैं, चाहे 12 बजे के बाद कोई काम कर रहे हैं, बहुत सुगंधित खुशबू आपको प्रायः महसूस करते हैं, कोई न कोई सुगंधित खुशबू रात में 12 से 2 या 3 के बीच में आप प्रायः महसूस करते हैं, सुगंध महसूस करते हैं, या बहुत ज़्यादा बदबू महसूस करते हैं, और वैसे कोई लक्षण आपके अगल बगल नहीं है, या बहुत ज़्यादा सुगंधित वस्तुओं को महसूस करते हैं, तो कोई न कोई आत्माएं आपके पास हैं और पूर्ण संकेत है कि कुछ न कुछ तो है। तो आप इसको पूर्ण रूप से इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। कभी कभी हो गया तो मान सकते हैं कि कभी कभी हुआ। अगर प्रायः होता है तो ध्यान दें, कुछ न कुछ है। तितली, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में, चाइनीज धर्म में तितली को आत्मा का कारक भी माना जाता है। तितलियों को हमारे शायरों ने, हमारे कलाकारों ने, पेंटरों ने एक बहुत ही खूबसूरत स्वरूप दिया है। लेकिन एक सत्य यहाँ भी है कि अगर कोई तितली बराबर आपके पास मर्राती रहती है, बराबर आपके पास घूमती रहती है, तितली का झुंड आप हमेशा देखते रहते हैं, बराबर आपके पास तितली का झुंड आ जाता है, चाहे कोई दो चार तितलियां बराबर आपके पास मर्राते रहती है, आते रहती है, तो जान जाएं आप कि कोई ना कोई सूक्ष्म आत्माएं, सूक्ष्म शक्ति आपके पास मर्रा रही है। लेकिन ऐसी क्रिया प्रायः होनी चाहिए। अगर आप अपने किसी पूर्वजों को, रिश्तेदारों को प्रायः सपने में देखते हैं, प्रायः, अगर आप नहीं भी डरते हैं, आप देखते हैं कि वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन ये सपना आपको हमेशा याद रह जाता है कि कोई बोल रहा था, आपके पिताजी बोल रहे थे, आपके दादाजी बोल रहे थे, परदादा जी बोल रहे थे, 4 जनरेशन पीछे के लोग कुछ बोल रहे थे,
कोई ना कोई आदमी कुछ हमको समझा रहा था या बोल रहा था, कुछ न कुछ तो है। आत्माएं आपको कुछ न कुछ संकेत दे रही हैं और इस संकेत को आप नज़रअंदाज करना आपके लिए, हमारे लिए, चाहे किसी भी व्यक्ति के लिए उचित नहीं होगा। अगर आपको अपने पास बेवजह परछाई दिखलाई देने लगे और आप पलट के देखते हैं तो कोई परछाई नहीं है, आसपास आपको बराबर कोई परछाई देखने को मिलने लगे, तो यकीन जानिए कुछ न कुछ तो है। कोई न कोई आत्मा, कोई न कोई सूक्ष्म शक्तियां आपके साथ चल रही हैं। अगर आप कहीं जाते हैं किसी के घर में और कुत्ता आपको काफी भूखने लगता है, आप पर गुर्राने लगता है, वैसे पालतू कुत्ता घर में रहता है, बाहर के आदमी पर गुर्राता ही है, या रोने लगता है आपको देखकर, भागने की कोशिश करने लगता है, गाय बैल जो बांधे हुए हैं वो भागने की कोशिश करने लगते हैं, अगर आसपास कोई घोड़ा है वो भागने की कोशिश करने लगता है, हिनहिनाने की कोशिश करने लगता है, काफी तेज अपना पैर उठा के वो उछलने कूदने की कोशिश करने लगता है। आपके आसपास या आपके शरीर में, चाहे आप अपने साथ, कोई ना कोई बुरी आत्मा, कोई ना कोई अच्छी आत्मा, किसी न किसी तरह का अदृश्य शक्तियों को लेके वहां पर आप जा चुके हैं और कोई न कोई अदृश्य शक्तियां आपके साथ हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, अगर आप ऑफिस चलाते हैं, अचानक सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कंप्यूटर, मोबाइल अपने आप बंद था और खुल गया, और ऐसी क्रियाएं प्रायः होती है। दिल्ली में भी ऐसी क्रियाओं को देखा गया है, और ऐसी क्रियाएं 12 से 2 के बीच में आपके ऑफिस में या आपके घर में प्रायः होता है, तो आप यकीन जाने कि कुछ न कुछ तो है और इसको आप नज़रअंदाज नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है कि पहले आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के सारे कनेक्शन चेक करा लें, सारे अपने कंप्यूटर इंजीनियर को बुला के अपने कंप्यूटर्स को चेक करा लें, लेकिन अगर प्रायः उसके बाद भी होता है तो आप सावधान हो जाएं और उपाय करें इसका। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपको एहसास होता है कि कोई आपको छू रहा है, या एहसास होता है कि आपके बगल में कोई सांस ले रहा है, किसी न किसी चीज का एहसास होता है, किसी जानवर का एहसास हो जाता है, अरे कुत्ता यहाँ आ गया, बिल्ली यहाँ आ गया, का बिल्ली कुत्ता है कहाँ, किसी न किसी चीज का एहसास अगर बराबर होता है रात्रि में, तो ये पूर्ण संकेत है कि आपके साथ कोई है, आपके अगल बगल में कुछ है, कोई आत्माएं हैं, कोई सूक्ष्म शरीर हैं, कोई सूक्ष्म तरंगे हैं। अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति, हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहनें फोटोग्राफी का काफ़ी शौक रखती हैं, आप कहीं फोटोग्राफी कर रहे हैं और फोटोग्राफी करने के बाद जब उसकी प्रिंट देखते हैं तो देखते हैं कि वाइट वाइट कुछ स्पॉट आ रहा है आपके फोटो में, जो पहले नहीं था। आपने जब फोटो खींचा था तो वो नहीं था, लेकिन कुछ वाइट गोला गोला स्पॉट्स आ रहा है, तो यकीन जाने कि वहां कुछ था। रात्रि 12 से 3 के बीच में तांत्रिक प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। हमारे नवरात्रा में तांत्रिक प्रयोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रायः देखा जाता था बचपन में कि कोई बच्चे का जन्म होता था तो हमारे दादा दादी उनके पैरों पर काजल लगा देती थी कि किसी तरह का तांत्रिक प्रयोग या किसी तरह का आत्मा का प्रयोग, किसी तरह का सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग इस पर ना हो। तो बहुत सारे ऐसे समय हैं जिसमें सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग होता है, जैसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या, नवरात्रा में, शिवरात्रि में, आपको जन्माष्टमी में काफ़ी तांत्रिक प्रयोग होते हैं। उसके भी असर आप पर पड़ सकते हैं। तो इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करना और पूरी तरह से इसे मानना कि ये सब मनोवैज्ञानिक कारण है, तो मनोवैज्ञानिक कारण भी है, इससे भी मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जो संकेत आपको आत्मा
और सूक्ष्म तरंगों का संकेत आपको मिलता रहता है, और संकेत आपको आगे भी अगर मिलता है लगातार, तो आप इस पर कुछ न कुछ उपाय करें और प्रभु के शरण में जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ भारत में कुछ ऐसी खतरनाक भूतिया जगह है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। भारत में है, जाके देख लें, वहाँ के लोगों से पूछ लें। डाउ हिल ये वेस्ट बंगाल में करशांग के पास है। आज भी डाउ हिल में लोग जाने से डरते हैं। मैं बता दूं आपको कि मैं डाउ हिल गया हूं। जब मेरा बेटा दार्जिलिंग में पढ़ता था तो मैं करशांग जाता था, दार्जिलिंग जाता था, मैंने इसके किस्से सुने थे। मैं डाउ हिल गया हूं, वहाँ के लोगों से मिला हूं, वहाँ के लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। मैं कुछ रात्रि भी मैं वहाँ बिताया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला था, लेकिन वहाँ के लोग इसकी पुष्टि करते हैं। दिल्ली कैंट, कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच में सड़क पर साड़ी पहनकर एक महिलाएं घूमती हैं, लोगों से लिफ्ट मांगती है, और इस बीच में वहाँ काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होती हैं। दिल्ली में जो भाई बहन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दिल्ली कैंट, वो जानते होंगे इसके बारे में। मैं भी दिल्ली जाता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ के लोगों से बात करने पर इस बात की जानकारी मिली थी, लेकिन मैंने इसका अनुभव नहीं किया है। इकबाल मिर्ची का बंगला भोपाल, इसे पूरी तरह से भूतिया महल माना जाता है, और ये काफ़ी कीमती प्रॉपर्टी है, काफ़ी कीमती, जो सुनसान पड़ा हुआ है। कोई भी इसे न खरीदता है और न कोई इस पर दावा करता है कि मेरा है। जो भी दावा किया उसके साथ काफ़ी होनी अनहोनी होती रही, तो किसी ने इसका दावा नहीं किया और न कोई खरीदने की कोशिश करता है। होटल ताज मुंबई का, होटल ताज मुंबई का भारत का सबसे बड़ा होटल है, और उसकी खूबसूरती के आगे किसी भी होटल की खूबसूरती नहीं टिकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि होटल ताज हॉन्टेड है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि इसका नक्काशी जिसने किया, होटल ताज का डिजाइनिंग जिसने किया और होटल ताज को जिसने पूर्ण किया, वो व्यक्ति अंतिम में उसी होटल में सुसाइड करके मर गया। और कभी कभी उस व्यक्ति की छाया वहाँ देखी जाती है। लेकिन ये हॉन्टिंग प्लेस नहीं है, लेकिन ये एक उदाहरण है। अग्रसेन की बाबरी दिल्ली, इसकी खासियत है, अग्रसेन की बाबरी दिल्ली में यहाँ इतने लोग आत्महत्या कर चुके हैं, इतने लोग आत्महत्या कर चुके हैं कि लोगों का कहना है कि आज भी उसकी आत्मा वहाँ घूमती है और लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। मानगढ़ का किला राजस्थान, बड़ा ही हॉन्टेड प्लेसेस। मानगढ़ के किला राजस्थान में सरकार ने खुद संध्या रात्रि होने के पहले एक बोर्ड लगा रखा है कि यहां कोई भी नहीं रुक सकता है, कोई भी नहीं घूम सकता है। काफी लोगों ने रिसर्च किया। एक पत्रकार तो चोरी छुपे रात भर वहां रह गया, लेकिन उसका कहना है कि उसे कुछ नजर नहीं आया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने अपने घर में आत्महत्या कर ली। मानगढ़ का किला राजस्थान हॉन्टिंग प्लेस में बहुत बड़ा हॉन्टिंग प्लेस माना जाता है। ऐसे बहुत सारे हॉन्टिंग प्लेस हैं। अपने अनुभव बताऊंगा भूत प्रेत का, जो मैंने किया है, और वैसा अनुभव किया है जिस पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन उस समय मेरे साथ कम से कम 10-12 मनुष्य थे, 10-12 लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अगर उसमें से कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि एक ऐसे व्यक्ति जो हिंदू था, हिंदू है,
किस जाति को रिप्रेजेंट करता है वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हिंदू है। काफ़ी दिन से कोई आत्माएं उसे परेशान कर रही थी, मेरे पास आया, उसमें मैं तारापीठ में। अचानक वो काफ़ी उग्र हो गया। मैंने तुरंत उस पर अपनी क्रियाएं चालू की। वो हिंदू व्यक्ति कुछ देर के बाद जिस ढंग से नमाज पढ़ना शुरू किया, और जिसको बंगला का ABCD नहीं आता है, और बंगला में जब उसने धारा प्रवाह बोलना शुरू किया तो मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। कहीं बंगला हमको समझ में नहीं आता। वहाँ के एक लोकल आदमी थे, ट्रांसलेट करके बताते थे कि ये बोल रहे, इसने ये कहा। और उस दिन मैंने उसके शरीर से 9 जिन निकाला, 9 जिन। और उस जिन की हमसे केवल एक डिमांड थी, बस एक डिमांड, कि हमको यहाँ पर दफना दिया जाए, तारापीठ के ही कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। और मैंने उसकी डिमांड को पूरा किया। तो मेरा कहना है, आप माने न माने आपकी मर्जी, लेकिन मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास जो हम पे बीता है, मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। आज का विषय इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।